गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अमृता देशमुख अगेन विथ यू। एंड आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आपके बीएड करिकुलम में देयर आर सो मैनी टीचिंग मॉडल्स टू बी स्टडीड एंड व्हाट मॉडल आई हैव चूजन फॉर द टुडे क्लासेस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। yes, now what concept attainment model is? ठीक है, क्या होता है ये? बेसिकली इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग स्ट्रेटेजी। क्या है ये? एक इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी यानी शिक्षण की योजना होती है। मॉडल्स क्या होते हैं? ये शिक्षण की योजना होती है कि कैरिकुलम को कैसे इम्पार्ट किया जाए बच्चों तक। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो ये जो टीचिंग मॉडल है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की थ्योरी पर बेस्ड है। अब आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है? तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है जिस भी चीज़ का हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या आइडिया देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट फॉर्म हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी चीज़ का? किसी चीज़ को लेके हमारा एक मेंटल मैप बन जाता है, एक फ्लो चार्ट बन जाता है हमारे माइंड में। दैट माइंड मैप इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट। लाइक जैसे किसी शब्द के साथ, किसी आइडिया के साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। एक जनरल एग्जांपल जैसे हम आपको दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट माँ। माँ शब्द सुनते ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्या एट्रीब्यूट्स आ गए कि लविंग मदर, केयरिंग मदर, टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, ऑलवेज प्रेजेंट देयर अराउंड द चाइल्ड टू हेल्प हिम और हर। ओके, कि समझे आप लोग हिंदी में माँ क्या? एक माँ जो ममतामयी माँ है, बच्चों को प्यार देती है, उनका ध्यान रखती है। तो ये जैसी माँ शब्द सामने आया, ये कॉन्सेप्ट हमारे मन में उससे रिलेटेड माइंड मैप आ गया कि माँ की इमेज क्या होती। तो किसी भी चीज़ में हमारे सिलेबस में जो अलग अलग आइडियाज़ हैं या कॉन्सेप्ट हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उन कॉन्सेप्ट को समझें, मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट को वो समझ पाएँ। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी कॉन्सेप्ट को फॉर्म कराना। किस बेसिस पे? टीचर वहाँ पे सिर्फ गाइड की तरह रहता है, वो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बच्चों को नहीं बताता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। वो अलग अलग एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। उन एग्जाम्पल्स को बच्चे देखते हैं, उसमें कनेक्शंस देखते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते हैं और उन एग्जाम्पल्स का एनालिसिस करने के बाद वो किसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक यस एग्जाम्पल और एक नो एग्जाम्पल। यू कैन से पॉजिटिव एग्जाम्पल और नेगेटिव एग्जाम्पल। कैसे? जैसे हमने बोला, पहले हमने नहीं बताया बच्चों को कि कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ हमने उनको यस और नो एग्जाम्पल दिए और बच्चों से बोलो आप कैटेगराइज करो कि ये चीज़ यस एग्जाम्पल में आएगी या नो एग्जाम्पल में। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। आप इसमें देखिए, हमने कॉन्सेप्ट के नीचे एक फॉर एग्जाम्पल लिया है कि एग्जाम्पल है टेबल। टेबल एक कॉन्सेप्ट है। अ टेबल इज़ अ कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं या गुण। तो टेबल एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि इट हैज़ लेग्स, टेबल के पैर होते हैं, हैज़ अ फ्लैट टॉप, उस पर एक टॉप होता है जिस पे हम इट इज़ यूज टू पुट थिंग्स, जिस पे हम चीज़ों को रख सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का एक लेबल यानी नाम होता है, वो नाम है टेबल। तो अब हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कराना है टेबल का। तो हमने पहले क्या किया? बच्चों से बोलो के सामने एक प्रॉब्लम रखी कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यस कैटेगरी में आएंगे, कुछ नो कैटेगरी में। ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पोर्शन में 2 पार्ट्स में करके एक पोर्शन में लिख दिया यस या पॉजिटिव एग्जाम्पल और दूसरी साइड लिख दिया नो या नेगेटिव एग्जाम्पल। अब हमने बोला लेग्स ऑफ टेबल। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा? खुद इनिशियली 3 एग्जाम्पल लेगा लेग्स ऑफ टेबल। उसने बच्चों के सामने ज़ोर से बोला लेग्स ऑफ टेबल, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं और उसने उसको यस एग्जाम्पल वाले कॉलम में रख दिया। फिर उसके साथ ज़ोर से बोला नोज़ ऑफ टेबल। क्या नोज़ होती है? नहीं होती है, टीचर को पता है। तो उसने नोज़ ऑफ टेबल को नो वाले कॉलम में रख दिया। ठीक है, ऐसे उसने 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिए और ख़ुद उसने उन एग्जाम्पल को यस और नो कॉलम में जमा दिया। धीरे धीरे बच्चे कुछ समझ रहे हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है।
टॉप ऑफ टेबल यस एग्जाम्पल में रखा। फिर जब वो 3 एग्जाम्पल यस और नो दोनों के दे देगा, उसके बाद वो बच्चों से बोला कि ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन वो अब 3 एग्जाम्पल फिर और देगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं अभी टेबल की बात कर रही हूँ तो टेबल से रिलेटेड 3 और एग्जाम्पल बच्चों के सामने पढ़ेगा। अब वो खुद उनको यस और नो कॉलम में नहीं जमाएगा, बल्कि बच्चों से बोलेगा कि अब आप बताओ कि ये यस एग्जाम्पल में आएंगे कि नो में। जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे हो सकता है वो सही सही बता दें, और जो बच्चे गलत बताएंगे उनको अभी विदहोल्ड किया जाएगा कि ओके नहीं, यू आर रॉन्ग। फिर उन एग्ज़ाम के बाद वो बच्चों से एग्जाम्पल जनरेट कराएगा कि अब आप जनरेट करो 3 एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जब बच्चे देखेंगे कि कौन से यस में आ रहे कौन से नो में, तो धीरे धीरे वो उस आइडिया तक पहुंच जाएंगे कि ये एक कोई चीज़ है जिसके लेग होता है, टॉप होता है, उस पर चीज़ों को रख सकते हैं। क्योंकि ये यस वाले पॉजिटिव एग्जाम्पल में आ रहे हैं तो उनको एक मेंटल मैप बन गया कि किसी चीज़ की बात है। फिर टीचर ने बच्चों से बोला कि अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, दिस इज़ अ टेबल। तो इस तरह टेबल कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट हो गया। समझ गए आप लोग इस चीज़ को? ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अभी हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है। बच्चे खुद एग्जाम्पल्स को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग कॉलम्स में और किसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। ओके, नाउ हम वापस आते हैं व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। हमने आपको बताया इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग स्ट्रेटेजी। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। दिस इज़ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कि बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे, जो मैंने आपको बताया, अलग अलग एग्जाम्पल बच्चों को देंगे, बच्चे उनको क्लासीफाई करेंगे और उस क्लासीफाई करने के बाद वो एट्रीब्यूट्स किसी चीज़ के गुण तक पहुँचेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बनाएंगे। ठीक है, देन हेयर लर्निंग कम्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी ही तो हो रही है, बच्चे इंक्वायरी, जांच पूछ पड़ताल कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनमें कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, उनमें रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी यानी जांच परख पूछ। तो इसको करते हुए बच्चे अपने नॉलेज को स्वयं क्रिएट करते हैं। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट। Students identify the attributes of concepts by analysis, comparison and contrasting of example that you have just seen. कि students identify the attributes of the concept, कि what are the concepts that are related to that, what are the attributes that are related to that particular concept. Like the table, concept of table, the attributes, it has leg, it has top, it has flat surface. So they identify what are the attributes of the concept. They analyze, they comparison, they do comparison with contrasting example, because with each positive example, contrasting means no example is also provided to students so that they can compare. Okay, when the teacher gives the example, he has to give it in pair. Pair means for every yes example he is supposed to give one negative example also. ठीक है, तो they analyze, they compare with the contrast examples and then they come to the conclusion, or you can say then after this process they make the concept and they label it. Yes, label is table, name of the concept is table. Now second, it is based on the Zimmer-Brunner's concept attainment approach. किसने है, who developed this model? He is Zimmer-Brunner's. Okay, now related to inductive thinking, this model is based on inductive thinking. What is inductive thinking? When students come to some theory or concept on the basis of the analysis of different examples given through them. So first, a lot of examples, series of examples are presented in front of students. After analyzing those examples, students come to some theory. Like every time I give this example in the class, one example of inductive thinking, when we have to teach students that the sum of the internal angles of triangle is 180 degree. Teacher will not tell directly to the students that the sum of the internal angles of the triangle is 180 degree. Instead, he'll provide them a number of triangles of different size and shape, and for each triangle the students are asked to measure the internal angle and find some conclusion. For every triangle, students measure the internal angles
and when they add the internal angle, they will come to the conclusion, oh, for every triangle the internal angle sum is 180 degree. So they will form the concept, they will come to the theory ki the sum of the internal angle of triangle is 180 degree. This is inductive thinking, and once they form it or generalize, they will again verify it with the अदर ट्रायंगल. एक बार वो किसी कंसेप्ट तक पहुंच गए, फिर वो फिर से उसको वेरीफाई करते हैं, कुछ थोड़े ट्रायंगल्स और देखते हैं और उसके इंटरनल एंगल का सम करके देखते हैं. राइट नाउ in the concept formation, as I told earlier, two sets of examples used here, yes and no example. Yes examples which are present with the concept or with the formation of some concept, and no examples which are not present in that concept. So yes examples have attribute of the concept, while no examples don't have attribute of the concept. yes example में किसी concept से संबंधित विशेषताएं होती हैं तो हम उनको yes कॉलम में रखते हैं. no example जैसे मैंने बोला nose of the table, eyes of the table, उसमें कुछ नहीं होती टेबल में, ना nose ना eyes, तो हमने उसको no example में रखा. फाइन. अब यहाँ तक वर्ड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ this I have already given the example of concept formation. One more thing was left कि what is concept. Concept क्या होता है? It's a mental framework of an object or an event having identifiable attributes. पहचानने योग्य विशेषताओं होती हैं. कॉन्सेप्ट में पहचानने योग्य विशेषताओं के साथ कॉन्सेप्ट को पहचाना जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माँ की विशेषताएं हैं, लविंग है, प्यार करने वाली है, केयरिंग है, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए और उसका नाम है माँ. तो ये कॉन्सेप्ट है माँ का जिसके आइडेंटिफेबल एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है. नाउ अब हम एक आपको डिटेल एग्जांपल देते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का. इसको ध्यान से देखिएगा. सपोज़ अभी हमने बच्चों को बताना है कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस नंबर्स क्या होते हैं. कॉन्सेप्ट उनको देना है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस नंबर्स का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में फॉर्म कराना है. टीचर क्या करेगा? इनिशियली ही विल नॉट टेल द स्टूडेंट्स व्हाट ही इज़ गोइंग टू टेल देम. ही विल जस्ट से कि आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू वन कॉन्सेप्ट, and for that I am making two columns on the blackboard. One is yes column and one is no column. Yes column, the examples will have the attribute of that concept which I have to tell you, and no column examples will not contain the attributes of the concept that has to be introduced to you. ठीक है. तो ही विल स्टार्ट इनिशियली विथ 3 एग्जाम्पल फॉर ईच कॉलम. वो यस कॉलम में 3 एग्जाम्पल और यस कॉलम के 3 एग्जाम्पल से शुरू करेगा. अब ये एग्जाम्पल वो क्या करेगा? या तो कार्ड में लिखेगा और उस कार्ड को बच्चों को दिखाएगा और ज़ोर से बोलेगा भी कि जैसे यस कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एंड उसको लिख देगा यस कॉलम में कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आई एम राइटिंग इट इन द यस कॉलम. देन इसके साथ वो दूसरे कॉलम का भी एक एग्जाम्पल लेगा, क्योंकि मैंने बोला पेयर में एग्जाम्पल लेते हैं. द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, राइटिंग इट इन द नो कॉलम. बस अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं. दूसरे एग्जाम्पल लिया, बच्चों को दिखाया नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट एंड रोट इट इन द यस कॉलम. टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, रोट इट इन द नो कॉलम. प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, यस कॉलम. एरिया ऑफ योर ग्राउंड, नो कॉलम, उसने लिख दिए. अब बच्चे इसको ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं. अभी उनको नहीं पता कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं. देन बच्चे देखेंगे, ओके, एनालाइज करेंगे कुछ. ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, क्या रिलेशनशिप है. ये यस के जितने हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे, नो और यस के बीच कंपैरिजन करेंगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज़ गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड. ओके, ये 3 एग्जाम्पल हुए. अगेन फिर टीचर 3 एग्जाम्पल बच्चों के सामने ज़ोर से पढ़ेगा और उनको दिखाएगा. और अब वो खुद नहीं लिखेगा इनको यस और नो कॉलम में. अब वो बच्चों से पूछेगा, आप बताइए कि ये यस कॉलम में आएंगे कि नो कॉलम में आएंगे. तो बच्चे कोशिश करेंगे. ठीक है. और हो सकता है कुछ बच्चे राइटली इसको बता दें. जैसे इन्होंने 3 एग्जाम्पल और लिए. नंबर ऑफ़ मिनट्स इन एन आवर, ग्लासेस इन अ ट्रे, फिल्म्स रिलीज इन अ मंथ, देन टाइम और वेकअप, टाइम ऑफ टू वेकअप. नेगेटिव में अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड लेंथ ऑफ अ फिल्म.
ये स्टूडेंट्स आर, ये एग्जाम्पल्स आर गिवन बाय टीचर ओनली, स्टूडेंट्स आर ओनली टेलिंग वेदर दे विल कम इट इन द यस कॉलम और नो कॉलम. ठीक है, तो some students will be able to tell, some will not be. The some students who will be able to tell it, they will have some idea of that कि what teacher is going to tell. एंड जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे वो अभी भी इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और कंपैरिजन और एनालिसिस उनके दिमाग में चलता रहेगा. नाउ अब टीचर बच्चों से बोलेगा कि आप 3 एग्जाम्पल दीजिए. ठीक है, और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी. फिर लास्ट में बच्चे जब पूरी क्लास इस चीज़ को समझ जाएगी इन नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को देखते हुए, तब वो किसी कॉन्सेप्ट तक पहुँचेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स, गुणों को समझेंगे कि ये डिस्क्रीट नंबर है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड जो है ये डिस्क्रीट नंबर नहीं है, ये कंटिन्यूस नंबर है. ठीक है, तो उसने डिस्क्रीट नंबर के साथ का कॉन्सेप्ट उसको देना था, तो उसने उसको कंपैरिजन कराया कंटिन्यूस नंबर से, और फिर वो किसी कॉन्सेप्ट तक पहुँचेंगे. इस पूरी प्रोसेस को हम आपको पूरे स्टेप वाइज समझाते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट अ कॉन्सेप्ट, उसको डिस्क्रीट नंबर का कॉन्सेप्ट देना है टीचर को, तो उसने वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाया, सिलेक्ट कर लिया. विथ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, डिस्क्रीट नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें क्या होते हैं डिस्क्रीट नंबर. 2 डिफरेंट इंडिविजुअल नंबर्स जिनके बीच में और कोई 2 वैल्यू नहीं रहती हैं. जैसे हमने बोला नंबर ऑफ़ ग्लासेस इन अ ट्रे, नंबर ऑफ़ ग्लासेस इन अ ट्रे, या तो 1 ग्लास होगा या 2 ग्लास होगा या 3 ग्लास होंगे या 4 ग्लास, पर उनके बीच में 1.2 1.5 ग्लास नहीं हो सकता. ठीक है, मेंबर ऑफ़ द फैमिली, घर में मेंबर्स या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, आप बोलोगे 4.5 4.6 मेंबर नहीं है. तो ये डिस्क्रीट नंबर जिन 2 ऐसी सीरीज़ ऑफ नंबर्स जिनके बीच में 2 नंबर्स के बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं आता, ये 2 इंटीजर्स, यू कैन से कि दीज आर इंटीजर नंबर्स विच डोंट अलाउ एनी अदर नंबर टू टेक place between those 2 integers. So this is the concept of discrete number. So I have told first step, these you can say the steps or process of concept formation. Number first, select a concept with well defined attributes. Select a concept, teacher has selected the concept of discrete numbers which has the well defined attributes, उसके अपनी characteristics हैं. Now develop positive and negative example, teacher has developed positive and negative examples. Okay, जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए थे, ये हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नेगेटिव एग्जाम्पल द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट. ये एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन द स्क्रीन. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स व्हाट आर दोस्त, तो टीचर्स ने वो एग्जाम्पल्स फॉर्म किए पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ इंट्रोड्यूस द प्रोसेस टू द स्टूडेंट्स. नाउ टीचर विल इंट्रोड्यूस द प्रोसेस टू द स्टूडेंट दैट आई विल बी reciting number of examples to you and you have to place them in yes and no column. Initially I will start with placing the examples in yes and no column, and gradually I will transfer it to you. You will have to place the examples in yes and no column. This is the procedure that is to be introduced to the students. Now make 2 columns on the blackboard. Teacher will make first is yes column, second is no column. Now इन स्टार्टिंग गिव 3 एग्जाम्पल. जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में टीचर 3 एग्जाम्पल देगा और उसको खुद ही यस एंड नो कॉलम में बच्चों के सामने पढ़ के रख देगा. बच्चे अभी सिर्फ उसको दे आर जस्ट लुकिंग एट दैट. देन 6th पॉइंट, स्टूडेंट विल एनालाइज एंड कंपेयर द एग्जाम्पल्स विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप्स. ऑब्वियसली दे विल try to analyze कि what is the characteristics common within the group and what are the contrasting thing between the groups. Then write the attribute listed by the students on the other side of the blackboard. जो बच्चे समझ रहे हैं वो जो एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन 2 कॉलम की साइड में ब्लैक बोर्ड पे एक जगह टीचर विल कीप राइटिंग दोज एट्रीब्यूट्स. नाउ 7th पॉइंट, add 3 more examples and ask students this time to assign them in the column. What I told, now teacher will put 3 more example and now ask the students to put them in the respective column. And to refine the attribute list by analyzing other example. Now after seeing 3 more example, जो attribute list बना रहे हैं स्टूडेंट्स उसको वो रिफाइन करते जाएंगे. ठीक है, उसमें सुधार करते जाएंगे और कुछ ऐड करते जाएंगे. Now 8th point, those students who have identified the idea
आर आस्क्ड टू गिव 3 मोर यस एंड नो एग्जाम्पल। जिन स्टूडेंट्स को आइडिया समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो अब उनसे बोलेंगे अब आप एग्जाम्पल दो, तो स्टूडेंट्स विल जनरेट देयर एग्जाम्पल्स ऑफ यस एंड नो कॉलम and ask other students who have not yet come to the idea, ask those students to examine the students generated example कि आप examine देखो आप जो students example generate कर रहे हैं and try to identify the concept and अब आप फिर identify करने की कोशिश करिए concept की और teacher उसमें help करेगा students की, ठीक है, by modeling the thought process, उनके thought process को activate करेगा, stimulate करेगा और help करेगा उनको concept तक पहुँचने में। Now ninth, place at least 3 more examples under each column which are also again student generated। 3 एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट से पूछे थे, 3 और पूछो और उनको लिस्ट करो यस एंड नो कॉलम में। नाउ वंस आइडेंटिफाइड, हेल्प स्टूडेंट्स डिफाइन इट यूजिंग द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट्स। वंस द सारे एग्जाम्पल हो गए, आइडिया आइडेंटिफाई हो गया, एट्रीब्यूट्स लास्ट कॉलम में लिखते ही जा रहे थे, साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड उनके एट्रीब्यूट यानी गुण लिख रहे थे बच्चे एनालाइज करके कि क्या चीज़ें एक्चुअली हैं ये डिस्क्रीट कॉलम में और यस कॉलम में और नो कॉलम में। तो उसको देख देख के बच्चों ने अब एक कॉन्सेप्ट की एट्रीब्यूट की लिस्ट बनाई, ठीक है। अब टू टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आस्क स्टूडेंट्स टू गिव मोर एग्जाम्पल। अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया लिस्ट एट्रीब्यूट्स को लेके, अब बोलेंगे अब आप टेस्ट करो, कुछ एग्जाम्पल और दो और देखो कि वो एग्जाम्पल उन एट्रीब्यूट की लिस्ट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं और यस और कॉलम में सही सही जा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह बच्चों का एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ, यस और नो कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल देख के वो किसी कॉन्सेप्ट तक पहुँचे कि अच्छा ये होते हैं डिस्क्रीट नंबर जिनके 2 नंबर्स के बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है, ये हुए। तो उसके बाद उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया डिस्क्रीट नंबर, ओके। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नाउ हाउ डज़ इट वर्क, हम एक बार इसको देखते हैं, हाउ डज़ इट वर्क। हेयर स्टूडेंट्स सी एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन एग्जाम्पल्स देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते हैं और दस थ्रू द एक्ट ऑफ कैटेगराइजेशन वो कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते जाते हैं और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट अप्रोच के द्वारा कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ अपोजिट टू ट्रेडिशनल वे ऑफ वेयर कॉन्सेप्ट्स आर नैरोली डिफाइंड। ट्रेडिशनल वे उसमें क्या स्टूडेंट्स को पहले टीचर बता देगा कि क्या होते हैं डिस्क्रीट नंबर, तो भाई वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में नहीं होता है, यहाँ स्टूडेंट्स खुद पहचानते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि व्हाट आर डिस्क्रीट नंबर थ्रू सीइंग द एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। यहाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट पहले से नहीं बताया जाता बल्कि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को खुद फॉर्म करते हैं। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इस अप्रोच के, स्टूडेंट्स आर केप्ट एक्टिव थ्रू आउट, स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, कहीं भी ऐसे पैसिवली नहीं बैठे हैं कि सिर्फ देख रहे हैं, उनके पूरे समय दे आर एक्टिव, एग्जाम्पल देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, टीचर को एग्जाम्पल दे रहे थे, थ्रू आउट द क्लास दे आर केप्ट एक्टिव। दे देमसेल्फ फॉर्मुलेट कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही बनाते हैं, ना कि टीचर उन्हें पहले से उसकी परिभाषा दे देता है। ऑल थिंकिंग एबिलिटीज़ आर चैलेंज थ्रू आउट द एक्टिविटी, पूरी थ्रू आउट द एक्टिविटी जब तक क्लास चली। ऑल थिंकिंग एबिलिटीज़ मतलब क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर से समझते हैं, तो जो बच्चे जल्दी समझ रहे हैं वो खुद एग्जाम्पल्स को जनरेट करने लगे, टीचर्स को बताने लगे कौन से कॉलम में आएगा, और जो बच्चे नहीं जल्दी समझ पा रहे हैं अभी भी वो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सभी प्रकार के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी उनको इंगेज करती है। सूट्स टू ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में सूट होता है। स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेवेंट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और क्या रिलेवेंट है तो छांटते जाते हैं और एट्रीब्यूट्स बनाते जाते हैं। एंड लर्न टू ऑब्जर्व, यहाँ ये ऑब्जर्व करना, क्लासीफाई करना और हाइपोथेसाइज करना। हाइपोथेसाइज करना यानी अपने मन से किसी चीज़ के पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुँचना, तो ये सब चीज़ें वो सीखते हैं। तो यहाँ हो गया कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, जहाँ बच्चे डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देख के, कुछ यस एग्जाम्पल द पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को देखते हुए उनको क्लासीफाई करते हैं ग्रुप में और चीज़ों के एट्रीब्यूट्स तक पहुँच के अपने कॉन्सेप्ट को खुद फॉर्म करते हैं। सो द क्लास इज़ ओवर नाउ।